आरिफ अब्बासी साहब, आपसे पूछें, आप तो माशाल्लाह आज बड़े चहक रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, आपके लीडर अस्पताल शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये क्या क्या सारी सिचुएशन को आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मौजूदा हालात में पिछले जिस तरह 3-4 साल गुजरे हैं, जिस तरह आइन को पामाल किया गया, कानून को पामाल किया गया, अदलिया को तबाह किया गया, इंसाफ का कत्ल किया गया, अवाम का मैंडेट छीना गया, तो ऐसे हुक्मरानों के लिए ये डरावना ख्वाब था कि जिसके पास पाकिस्तान के 80% लोगों का मैंडेट है, उसको अगर हक, जो उसका एक प्रिजनर है, झूठे केस में उसको एक क्या कहते हैं, बेनजीर साहब कहती थी, वो कौन से कोर्ट, उसको ऐसे कोर्ट से कैंगरू उसको कोर्ट्स, जुर्म, कैंगरू कोर्ट्स। कैंगरू कोर्ट से उसको जुर्म के जरिए सजा दिलाई गई। तो उसको अगर हाई कोर्ट ने भी वही, जिस तरह इन्होंने वहां सेटअप बनाया हुआ है, जिस तरह 15वें नंबर के जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 सीनियर जज साहिबान का तबादला करके यहाँ बिठा दिया गया है, वहां से भी हमें मायूस किया गया। फिर 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तो हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट भी का भी कत्ल कर दिया गया है, इंसाफ का वहां भी मिलना मुश्किल है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 4 साल बाद सही एक ऐसा शख्स जिसने 3 साल जेल से बाहर नहीं एक दिन भी नहीं गुजारा, जिसका मतलब कि ट्रायल भी जेल के अंदर है। पाकिस्तान की तरीका ये शायद मुनफरिद केस है कि जिसका ट्रायल जेल में हो रहा है और कैदी को अदालत तक आने की इजाजत नहीं, इतना खौफ है उस शख्स का। उसको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जजों के दिलों में खौफ खुदा डाला, उन्होंने इंसाफ किया। इलाज कराने में क्या चीज ममानत है? 8 महीने से फंडामेंटल राइट से किसी भी प्रिजनर का अपनी फैमिली मेंबर से मिलना, अपने वकला से मिलना, अगर उसको डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर से मिलना, 8 महीने से ना कोई फैमिली मेंबर मिला, ना कोई वकील मिला, ना उसके कोई पार्टी के जो एसोसिएट थे उनको मिलने दिया गया। तो ये फंडामेंटल जिस राइट्स को जिस तरह वायलेट किया गया, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल 78 सालों में मिसाल नहीं मिलती। आरिफ अब्बासी अगर साहब, अब तो अस्पताल वो शिफ्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसमें कोशिश कर रही है, लेकिन इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि गवर्नमेंट पंजाब के परव्यू में ये अडयाला जेल आती है, सुप्रिटेंडेंट पंजाब गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तनख्वाह उनसे लेता है। फेडरल गवर्नमेंट भी शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की है, मरियम साहबा की है। तो सुप्रीडेंट जेल ने 28 सफ़े का एक जो लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, तो जाहिर है वो तो गवर्नमेंट पंजाब ने एक तरह से रिलीफ दिया ना जी आपके लीडर को। जुल्फिकार भाई, ये बाजायर तो फॉर्म 47 में इनको बिठा दिया गया है सामने, लेकिन इनको भी पता है कि इनके पास विल ऑफ द पीपल्स या अवाम का मैंडेट नहीं है। तो इनको उतना ही बताया जाता है जितना जरूरी समझा जाता है। बाकी अच्छा। इनके अगर अपना अपना बस चले ना, जिस तरह इन्होंने पंजाब हुकूमत ने पिछले 3 साल से 9 मई के बाद हमारे घर तोड़े, जिस तरह हमें 80 मतलब मैं 62 साल को 62 ईयर, 9 मई से पहले मैं असेंबली में भी रहा, सियासत हर जगह, एक सिंगल पर्चा मेरे खिलाफ नहीं था। 9 मई के बाद इन्होंने मुझे दहशत गर्द भी बना दिया, मेरे घर भी मेरी तरह हजारों लोग हैं। तो इस हुकूमत का बस चलो तो ये तो हमारे जीना आराम करता है, ये हम ठीक है। सबको